नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा साइलेंट और हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? तो हैप्पी हाइपोक्सिया ऑप्शन है रोगियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, रोगियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, रोगियों का सांस फूलता है, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये, रोगियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। चर्चा में क्यों रहा? तो यह जो है कोविड-19 के रोगियों में देखा गया, जिसमें रोगियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम तो थी, फिर भी सांस फूलने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर हाइपोक्सिया की बात की जाए, केवल हाइपोक्सिया की बात की जाए, हाइपोक्सिया यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड में और ब्लड टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा विष्णु सेंद्र पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और यह चर्चा में क्यों रहा? तो यह एक वार्षिक शिकार उत्सव है, हंटिंग फेस्टिवल है, जो इन तीन राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार लॉकडाउन के कारण एक भी जानवर नहीं मारा गया है, इसलिए यह चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है नीति आयोग ने। यह नीति आयोग द्वारा पिरेमल फाउंडेशन, ध्यान रखना है कौन? पिरेमल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया है। और यह सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 से इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना विदेशों में रह रहे लोगों को भारत लाने के लिए प्रयासरत है और प्रयास कर रहा है कि इस ऑपरेशन के द्वारा भारत से बाहर रह रहे, विदेश में रह रहे लोगों को लाया जा सके। अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किसे मार्कस वालेनबर्ग प्राइज़ 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो यह किया गया है निकोलस सीकुप्स, रिचर्ड एच वारिंग, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग और सभी को। तो इसमें तीनों लोगों को प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया है। अगर बात की जाए निकोलस सीकुप्स की, तो यह कहाँ के हैं? कनाडा के। रिचर्ड एच वारिंग यूएसए के हैं और जोसेफ जे लैंड्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में CMIE के सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% हो गई है। कितनी हो गई? 27.1% हो गई है। अगर CMIE की बात करें तो CMI सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में डाटा स्पीड और नेटवर्क का विजेता कौन बना? तो डाटा स्पीड और नेटवर्क के मामले में एयरटेल विजेता बना है और सबसे अच्छा नेटवर्क दे रहा है एयरटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में
किसे वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सौरभ लोढ़ा को। अगर सौरभ लोढ़ा की बात की जाए तो यह IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया और दिया जाता है। और इन्हें यह मिला क्यों है? यह इन्हें ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने किम जोंग उन को एक स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है? तो ऐसा किया है रूस ने। किसने किया? रूस ने। अगर रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी है। और व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखना है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और इस योजना के तहत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को उचित रूप से संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर की बात की जाए तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजधानी की बात की जाए तो शिमला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है और धर्मशाला यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और यहाँ के विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ एक सदनीय विधानसभा है। और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 68 सीटें हैं विधानसभा में। और राज्यसभा की बात की जाए तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में CH कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ऐसा किया है चंडीगढ़ ने। यह ऐप कोविड-19 से संबंधित सूचना देगा और यह सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ SPIC क्या है? SPIC द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 6 मई को। और मई से अन्य डेज जो हैं देखते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है और महाराष्ट्र डे और गुजरात डे मनाया जाता है। 2 मई को ट्यूना डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ट्यूना डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसी 3 मई को वर्ल्ड लाफर डे मनाया गया, जो मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। फर्स्ट संडे को मनाया जाता है मई के। 4 मई की बात की जाए तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है और कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया और 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप का अनावरण किया, जो स्वास्थ्य संबंधी युक्तियां प्रदान करेगा और कोविड महामारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देगा। यह ऐप कब लॉन्च किया गया? तो यह ऐप 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ इस उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 403 विधानसभा सीटें निर्वाचित के लिए और एक निर्वाचन के लिए और एक एंग्लो इंडियन के लिए है। किसके लिए? एक एंग्लो इंडियन के लिए है। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए
तो 80 लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर राजकीय फूल की बात की जाए, पुष्प की बात की जाए, तो राजकीय पुष्प पलाश है, पलाश, और इसे टेसु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पिछली वीडियो में मैंने पूछा था क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आरोग्य सेतु मित्र। और आज का क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को रीलॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इसी में, अभी हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें।